आज आपका इस लेक्चर में स्वागत है। ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1 चैप्टर 1 की क्लास 9th के लिए। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। तो हमें बताना है कि जो 0 है वो रैशनल नंबर होगा या नहीं। तो इसका आंसर आपको लिखना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो 0 जो है वो रैशनल नंबर है, एज वी नो दैट। ठीक है ना, 0 हमें पता है, हम लोग रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं इस तरह से, और नेगेटिव में भी होते हैं, वी नो दैट। हम कोई भी रैंडम ले सकते हैं रैशनल नंबर जो p by q फॉर्म में लिखा जाए। उसके बाद 0 को हम रैशनल नंबर क्यों कहते हैं, बिकॉज अगर हम 0 को by 1 लिखे या फिर 0 by 2 लिखे या 0 by 3 सॉरी 0 by 3 लिखे या 0 by 4 एंड सो ऑन, तो वी हैव सीन कि हम 0 को p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p क्या हो गया 0 एंड q क्या हो गया 1, 2 और 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, p हमारा 0 हो सकता है। सो या 0 इज अ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमें 6 निकालना है तो हम 6 में 1 ऐड करेंगे एंड 7, तो 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 21/7। ऐसे ही 4 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 28/7। ओके, तो इन दोनों के बीच में 21 से लेके 7, 28/7 के बीच में हम 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स आ गए। अब काफी बच्चे मुझे पूछेंगे कि मैम हम लोग यहाँ पर जो है 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, हम यहाँ 6 से या 5 से या कोई भी नंबर से क्यों नहीं डिवाइड कर सकते। तो इसका रीजन ये है कि अगर हम 3 को 6 से सपोज 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 18/6 एंड 4 को 6 से करें, बिकॉज हमें 6 निकालना है ना, तो हम 6 से क्यों नहीं कर सकते, तो उसका रीजन बता रही हूँ। तो अब 18/6 और 24/6 के बीच में अगर हम लोग रैशनल नंबर्स लिखे तो वो कितने होंगे, (22/6 एंड 23/6। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स निकाल पाए, हम लोगों को चाहिए 6 रैशनल नंबर्स। तो ये चीज तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती कि हम अगर 6 से उसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो हमारा रैशनल नंबर्स नहीं निकलेगा 6 रैशनल नंबर्स 3 and 4 के बीच में। ऐसे ही आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, 5 भी ले सकते हो एंड उसके बीच में देखो आप निकाल कर, तो वो नहीं आएगा। 6 रैशनल नंबर्स हम नहीं निकाल सकते इस वे से, इसलिए हम लोग हमेशा जो जितना पूछा है उसमें 1 ऐड करके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो भाई हमें 5 रैशनल निकालना है, तो 5 + 1 करेंगे इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया 3/5 इंटू डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 18/30 एंड 4 और 5 को भी करेंगे 6/6 से, विच इज 24/30। तो अब हम इजिली इनमें 6 रैशनल नंबर्स बता सकते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30।
तो ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स हो गए। इनको और भी अगर सिंप्लीफाई होता है तो आप सिंप्लीफाई जरूर कर लेना फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस है हमारे पास। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन, होल नंबर्स 0 1 2 3। सो हम देख सकते हैं कि जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर को कंटेन करता है, राइट। 0 यहाँ आता है और सारे नेचुरल नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई कि हमारे जो भी सारे रैशनल नंबर्स हैं वो होल नंबर तो है ही है। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हमें पता है इंटीजर्स इस तरह से लिखते हैं और होल नंबर्स हमारे 0 1 2 3। तो आप देख सकते हो कि इंटीजर्स में होल नंबर तो आ रहा है बट होल नंबर में इंटीजर्स नहीं आ रहे। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज जो ये नेगेटिव नंबर्स हैं वो होल नंबर में नहीं है, राइट। तो हम ये कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेगेटिव numbers are not whole numbers। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा ये चीज लिखकर देख लो, फिर आपको स्टेटमेंट इजीली समझ आ जाएगा एंड समझने में इजी रहेगा आपको कि स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एवरी रैशनल इज अ होल नंबर। तो अभी हम रैशनल नंबर्स लिख लेते हैं like -2 -1/2 -1 0 1 2 और होल नंबर्स भी लिख लेते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें बताना है एवरी रैशनल इज अ होल नंबर। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इस वीडियो को पॉज करो और सोचो कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई। तो मैं अपना आंसर बता रही हूँ, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? Q does not divide P completely. That's why they are not whole numbers. आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा है? तो अगर एक रैशनल नंबर को जो P/Q फॉर्म का होता है उसे होल नंबर होने के लिए हमें पूरा डिवाइड होना, जो P है वो पूरा डिवाइड होना चाहिए Q से एंड उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, राइट। तभी हम कहेंगे कि होल नंबर है वो, या यू कैन से मतलब 1 2 3 4 हमारा आंसर आएगा, तभी हम कह सकेंगे। बट काफी रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो पूरी तरह डिवाइड नहीं होते। सपोज 10/5 ले, ये तो डिवाइड हो गया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। बट व्हाट अबाउट 10/9? तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है ये 1 पे जाएगा और रिमाइंडर जो है इसका 1 बचेगा, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हो गया, बट रैशनल नंबर तो हो गया पर ये होल नंबर नहीं होगा ना, बिकॉज ये टोटली डिवाइड ही नहीं हो रहा P/Q, तो ये नहीं होगा होल नंबर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।